The Soviet Union had become a treasury in an administration and political sense as well. The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years, it was not accountable of the people. Ordinary people were alienated by slow and shifting administration, rampant corruptions, the inabilities on the system to correct mistake. It had made the Union unwilling to show, to allow more opinions in the government and the centralization of authority in a wasteland. Worse still, the party bureaucrat gained more privilege than ordinary citizens. People did not identify with the system and with the ruler and the government. In lost popular backing. ना सोवियत संघ का जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उसकी पॉलिटिकल रूप से इसकी गतिविधि रुक चुकी थी और यूएसएसआर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लास्ट 70 ईयर तक रूल किया था। तो यह पार्टी पब्लिक के बहुत प्रति जवाबदेह थी और आंसरेबल थी और गतिरोध एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा करप्शन था और काफ़ी ज़्यादा गलतियों को सुधारने के लिए व्यवस्था भी नहीं थी। तो रूलिंग पार्टी में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद रूल को सेंट्रलाइज होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गए थे। और इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के जो ऑफिसर्स थे उनको आम नागरिकों या सिटीजन्स के साथ ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो लोग अपने आप को इस व्यवस्था और रूलर्स से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और न गवर्नमेंट से जुड़ पा रहे थे और गवर्नमेंट का जन आधार जो था धीरे धीरे कम होता चला गया और उनका जो पॉपुलर था, जो बैकिंग थी, ये धीरे धीरे पॉपुलरिटीज कम होती गई। तो गोर्बाचोव reformer promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen the administrative system. You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate dishonest of the problem and his attempt to implement reformer. Here is where the answer become more controversial and we have to depend on future historian to guide us better. अब गोर्बाचोव के सुधारों को इन समस्याओं की समाधान का वादा यह था कि गोर्बाचोव ने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए वेस्ट कंट्रीज के बराबर लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ढांचे में धीरे धीरे ढील देने का वादा किया था, यह प्रॉमिस किया था। गोर्बाचोव तो रोग को ठीक प्रकार से निदान कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, उसके अंदर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में हमें जानकर यह आश्चर्य होता है कि फिर यूएसएसआर क्यों क्लोज हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण ये विवादित हो गया और इस कंडीशन को हम आगे हमारी हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा बेहतर ढंग से अच्छी तरीके से गाइड करके पढ़ सकते हैं। द मोस्ट बेस ऑफ द आंसर सीम to be the when the Gorbachev carried out his reformer and loosened the system, he set in motion force and acceptation that few could have the prestige and becoming virtually impossible to control. There was section Soviet society which left the Gorbachev should not move much faster and we are disappointed and impatient with his matter. He did not benefit in the way they had hoped or they benefited too slowly. Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took externally the opposite views. They felt that their power and privilege were eroding and Gorbachev was moving too quickly in this tug of war. And Gorbachev lost support on all sides and divided public opinion, even those who were with him, and become disillusioned as they felt that he did not defended his own policies.
हमें ये उत्तर या आंसर तो मिल जाता है कि गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू करने के लिए जो सिस्टम में ढील दी थी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ऐसा ज्वाल उमड़ा कि उन्हें यह अनुमान ही नहीं लगा सकते थे कि इसका काबू पाना एक अर्थ में, एक मीनिंग में इम्पॉसिबल हो गया। तो यूएसएसआर की जनता में एक सोच ये भी थी कि गोर्बाचोव को ज़्यादा तेज़ी से या तेज गति से डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए था। ये लोग उनकी इस सिस्टम से अपने पेशेंस को खो बैठे थे और डिसअपॉइंटेड हो गए थे। इन लोगों ने जैसे सोचा था वैसा फ़ायदा इनको नहीं हुआ और यह पॉसिबल भी नहीं था। इन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा था और पब्लिक के सामने खास करके ऐसे समय कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे वो लोग सोवियत सिस्टम के फ़ायदे में थे और विचार ठीक इसके विपरीत थे। उनका कहना था कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसके जो राइट्स है अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचोव बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। और इस खींचतान यानी इस टैग ऑफ वार के अंदर गोर्बाचोव के जो सपोर्टर्स थे वो हर तरह से जनता से आपस में टूट गए थे। जो लोग उनके साथ थे वो भी उन लोगों से हट रहे थे। ऐसे में लोगों ने सोचा कि गोर्बाचोव खुद अपनी ही पॉलिसी को ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। All this might not have to lead to the collapse of the Soviet Union, but another development that surprised most observers and needed many insiders, the rise of the nationalism and desire for sovereignty within various republics, includes Russia and the Baltic Republic, Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia, and other provided to be the final and most immediate causes for the disintegration of the USSR. Here again there are different views. तो इन सारी घटनाओं के बावजूद हमने ये देखा कि यूएसएसआर का क्लॉस न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश ऑब्जर्वर को चौंकाया और यूएसएसआर के अंदर के लोगों ने भी, इंटरनल लोगों ने को भी इसने दंग कर दिया। ये घटना थी नेशनलिस्ट भावना की और अपनी सॉवरेनिटी की इच्छा के उभार की। रशिया की बाल्टिक रिपब्लिकन, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे जो कंट्रीज हैं, इन लोगों ने जॉर्जिया जैसे कंट्रीज ने सोवियत यूएसएसआर की अलग अलग रिपब्लिक के उभार में शामिल हो गए और इन्होंने राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों को उभार दिया और उन्होंने यूएसएसआर के क्लॉज पर और अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुए। इस इशू पर अलग अलग राय हमें दिखाई पड़ती, सबके अलग अलग व्यूज है। तो वन व्यू ऑफ द नेशनलिस्ट urges and feeling were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and the whether or not the reformer had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. This is a what of history, what if of history, but surely it is not an unanswerable view. And given the size of the diversity, the Soviet Union and the growing international problems, other thing, the Gorbachev reformer speed up and the increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rules could not control it. अब दूसरी बात यह है कि विश्व की राजनीति अब एक तरफ विचार था कि जो इंटरनेशनल भावना थी इसमें यूएसएसआर की संघ की समुचित जो हिस्ट्री है कहीं ना कहीं जारी थी। अब चाहे सुधार होते या ना होते, यूएसएसआर ने इंटरनल स्ट्रगल होना ही था और यह तो हिस्ट्री में कंटिन्यू या अनिवार्य होता है कि इसके बारे में हम अनुमान लगाना लगा हुआ है। लेकिन यूएसएसआर के आकार को देखते हुए, उसके साइज में, उसकी डिफ्रेंशिएट, इसकी विविधता, इसकी बढ़ती हुई इंटरनल प्रॉब्लम को देखते हुए ये सोचना हमें असंगत भी नहीं लगता है। और कुछ अन्य लोग ये सोचते भी हैं कि गोर्बाचोव ने जो रिफॉर्मर किए या नेशनलिस्ट इससे असंतुष्ट था और एक सीमा तक उनको भड़काया भी गया था। उस पर जो रूलर पार्टी थी उनका अपना खुद का कंट्रोल नहीं था। द ironically, during the Cold War, many thought that the nationalist unrest and would be strong in the Central
Asian Republic given their ethnic and religious difference difference with the rest of Soviet Union and their economy backward. However, as things turned and nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strong in the more European and prosperous part in Russia and the Baltic areas, as well as Ukraine and Georgia. Ordinary public people here felt Atlantic from the Central Asia and from each other, and concluded also that they were paying too high an economy price to keep the more backward area within the Soviet Union. Now, अब ये विडम्बना थी कि कोल्ड वार के दौरान ही हमने देखा कि बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि यूएसएसआर की मध्य एशियाई रिपब्लिक में नेशनलिस्ट एस्पिरेशन का उभार सबसे अधिक दमदार होगा, क्योंकि ये रिपब्लिक रशिया से रिलीजन और नस्ली लिहाज से अलग थे, इनका इकोनॉमी रूप से पिछड़े हुए थे, लेकिन हुआ यह कि यूएसएसआर के प्रति नेशनलिस्ट असंतोष यूरोपीय अपेक्षाकृत अधिक वेलविंग थे। तो ये रिपब्लिक रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक ऐसे एरिया है जो हमें अच्छे नज़र आते या पावरफुल नज़र आते हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं अपने को मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया रिपब्लिक के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे और इनका आपस में अलगाव भी था, और इन रिपब्लिक के लोगों में यह भाव कर गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को यूएसएसआर में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।